और एक सच्चे की जिंदगी मैं तुम्हें बताता चलूं, वो दूर की जाते गिरामी नहीं, आपके करीब की, आपके शहर में जिनकी आमाज़गाह, जिनकी आरामगाह, वो कोई और जाते गिरामी नहीं, वो शहनशाह इलाहाबाद नूर दीदे गौसे आजम अताए गौसे आजम सरकार मुनव्वर अली शाह की जात है। इलाहाबाद के लोग इस सरजमीन पर अपने नसीबे पर जितना फख्र करे कम है कि इस सरजमीन को ये शरफ हासिल है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी जात ने गौसे आजम से डायरेक्ट फैज़ हासिल किया है तो वो शहनशाह इलाहाबाद सरकार मुनव्वर अली शाह की जात है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात से डायरेक्ट फैज़ हासिल किया है। और कैसा फैज़ गौसे आजम की दर से मिला कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 22 साल आपने खिदमत की है। कौन? सरकार मुनव्वर अली शाह। शायर कहता है कि मदीने से विलायत की किरण बगदाद में आई, वहां से मुंतकिल होकर इलाहाबाद में। बेशक हम अपनी तारीख, अपने यहाँ के बुजुर्गों की शख्सियत और उनकी हयात के कारनामे पढ़ा करें। यकीनन सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना वो आस्ताना है कि जिस जगह से अगर जादू, जिसके ऊपर जादू का हमला हो तो उस आस्ताने की खाक अपने चेहरे पर मल ले तो अल्लाह ताला उस आस्ताने की बरकत से उसके जादू के असरात को खत्म कर। बेशक आसिफ ज़दा हो उस बारगाह में चला जाए, बड़ा से बड़ा भूत हो, बड़ा से बड़ा जिन्नात हो, बड़ा से बड़ा शैतान हो, उस दर से जाने के बाद वो पनाह मांगता हुआ नजर आता है। बेशक मदीने से विलायत की किरण बगदाद में आई, वहां से मुंतकिल होकर इलाहाबाद में आई। बड़ी तकदीर वाली है इलाहाबाद की धरती, यहाँ आराम फरमा गौसे आजम का दुलारा। बेशक सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हमारा और आपका मामूल ये है कि हम लोग बुजुर्गों की तारीफ सुना करते हैं मगर उनके बारे में हमें मालूमात नहीं होती है। बहुत सारे लोग, मैं तकरीर के हवाले से ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि पैगाम मेरा दूर तक जाएगा कि बहुत सारे लोगों में ये बात मशहूर है कि सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक के भांजे हैं। ये रिवायत गलत है, आप भांजे नहीं है। आपने गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यहाँ ये बात भी हकीकत है, मेरे मुताले के मुताबिक मैंने जहां तक पढ़ा है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हिंदुस्तान की सरजमीन पर बराह रास्त मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात ने बराह रास्त फैज़ हासिल किया। ये बात मैंने पढ़ा है कि शाना बशाना गौसे आजम की खिदमत में बारहा आपने 22 साल गुजारे हैं। 22 साल सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 491 हिजरी में हुई। आपकी विलादत बासआदत बगदाद शरीफ की सरजमीन पर हुई। आपके वालिद का नाम सैयदना अब्दुल्ला, आप गौसे आजम रदी, आप सरकार जुनैद बगदादी की औलाद में से हैं। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार जुनैद बगदादी, जिनको गौसे आजम की विलादत से कब्ल वलियों का सरदार कहा जाता था, बहुत बड़े वली हैं, बहुत पाए के वली। सरकार जुनैद बगदादी की औलाद में से हैं। एक मर्तबा आपकी जिंदगी के बारे में आपने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 650 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। इस उम्मत में 2 ही 3 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने इतनी जिंदगी अता फरमाई है। एक सैयदना सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मजार शरीफ कानपुर के आगे एक जगह है मक्कनपुर शरीफ, मक्कनपुर शरीफ में आपकी मजार है। एक सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात है और बहुत शख्सियतें हैं, उस तरफ मेरा जाना मकसद नहीं है कि सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 491 हिजरी और आपका विसाल 1199 हिजरी में हुआ। गालिबन 650 साल आपको जिंदगी मिली और 650 साल जिंदगी मिलने की वजह जानते हैं कि आप गौसे आजम की खिदमत में रहा करते थे। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब इंसान सच्चों के दामन से वाबस्ता होता है, अगर मुइनुद्दीन होता है सच्चों के दामन की बरकत से अल्लाह उसे हिंद का सुल्तान, जब इंसान सच्चों के दामन से वाबस्ता होता है, इंसान मुनव्वर अली होता है जिसकी विलादत बगदाद की सरजमीन पर होती है तो इलाहाबाद का शहंशाह बनता है।
जब इंसान सच्चों के दामन से वाबस्ता होने के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल किया करता है, अहमद रजा होता है, तो पूरी दुनिया में ताजदारे अहले सुन्नत सुन्नियत का इमाम बनकर के चलता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा गौसे पाक को वजू करा रहे थे। बहुत हसीन वाकया है, आपने सुना भी होगा और ना सुना हो तो सुनिए। वजू करा रहे थे सरकार गौसे आजम को। वजू कराते कराते आपने पूछ लिया, हुजूर ये आबे हयात क्या था जो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में इख्तिलाफ है, इनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह के नबी भी है वली भी कहा जाता है, इनके बारे में इख्तिलाफ है। कहा हुजूर ये आबे हयात क्या था जो अल्लाह के नबी खिज़्र ने पी लिया था तो अल्लाह ताला ने उन्हें हयात अबदी अता फरमा दी थी। सरकार गौसे आजम ने सुना, सुनकर मुस्कुराए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान गौसे अल्लाह। आजम का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि गौसे आजम की बारगाह में एक ज़ईफ़ा आपके नाना की बारगाह में आई, कहने लगी कि मुझे अल्लाह मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुझे अब बेटी हुई तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। गौसे आजम बचपने काला में बाहर खेल रहे थे, आपने उसकी बात को सुना, मुस्कुराने लगे। वो औरत समझ गई कि अब मेरा काम हो जाए। कहा जा नाना से कह दे, नाना से कह दे आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत दी है कि आप लौहे महफूज पर किसी इंसान की तकदीर को पढ़ सकते हैं, और तकदीर को पढ़ ही नहीं सकते, तकदीर को बदलने की भी अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है। फिर गौसे आजम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने गौसे आजम की दुआ की बरकत से उस खातून को एक औलाद नहीं कई औलाद अता फरमाई थी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वजू करा रहे थे। एक दिन पूछा हुजूर खिज़्र अलैहिस्सलाम ने ये आबे हयात पी लिया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हयात अब्दी अता फरमा दी थी। गौसे आजम मुस्कुराए, वजू से फारिग हुए, चंद घूंट पानी बचा हुआ था। कहा बेटा मुनव्वर इस वक्त मेरे हाथ में 650 साल का आबे हयात है, आपने फौरन उस पानी को उठाया और नोच फरमा लिया तो अल्लाह ने उस पानी की बरकत से गौसे आजम के लाडले मुनव्वर अली शाह को 650 साल की जिंदगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 650 साल की जिंदगी अता फरमा दी। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तमाम बुजुर्गों से फैज हासिल, अपने सिलसिले के बुजुर्गों से फैज हासिल करते हुए जब इलाहाबाद की सरजमीन पर, काला डांडा वो भावापुर कहलाता था, उस सरजमीन पर जब तशरीफ लाए तो उस वक्त उस जगह बहुत भारी भारी जंगल था, शेर चीता तमाम खूंखार जानवर चला करते थे। एक दिन उस वक्त चायल एक तहसील थी, अब तो बहुत सारे पार्टीशन हो गए, कौशाम्बी इलाहाबाद से अलग हो गया, इलाहाबाद प्रतापगढ़ से अलग हो गया। उस वक्त चायल का तहसीलदार था जिसका नाम 9 लखा था, वो बे औलाद था। और सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह जिस जंगल में रहा करते थे उस जंगल में शेर चीता बहुत सारे जानवर जो हुआ करते थे लोगों पर बड़ा हमला किया करते थे, मगर सरकार मुनव्वर अली शाह ने एक कुटिया बनाई थी, उसी में रहा करते थे। कोई भी खूंखार जानवर आपके करीब नहीं आया करता था। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐ लोगो जो खबरदार, जो अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं वो दुनिया के हर खतरात, हर खतरे से बेनियाज हुआ करते, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता है। तहसील का एक तहसीलदार था जिसका नाम 9 लखा था। उसने सुन रखा था कि भावापुर काला डांडा में एक दुर्वेश रहा करते हैं जो बगदाद से जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद में से अल्लाह ताला उनकी दुआ बहुत कबूल किया करता है। वो 9 लखा एक दिन सफर करने के लिए, एक दिन सैरो तफरी करने के लिए, शिकार करने के लिए उस जंगल में आया। उसने दूर से उसे नजर आया कि वो सामने शेर खड़ा है। तीर चलाया, तीर जाकर पैवस्त सरकार मुनव्वर अली शाह के गर्दन मुबारक में हुआ। जब वो करीब आया तो करीब आने के बाद वो देखा कि अल्लाह के बरगुजीदा बंदे की गर्दन में वो तीर पैवस्त है। सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस तीर को निकाला। निकालने के बाद आप मुस्कुराने लगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराने लगे। वो सोचने लगा कि अरे ये तो बड़े दयालु हैं। कहने लगा हुजूर आपने मुझे माफ तो कर दिया, एक दुआ भी फरमा दो बाबा, आप बड़े दयालु हो, मुझे कोई औलाद नहीं, या आप औलाद के लिए दुआ फरमा दो। अल्लाह वालों का आस्ताना इसीलिए हुआ करता है, आप उसकी बारगाह में जाएं, रूहानी फैज हासिल करें।
ना गए हो मुनव्वर शाह की बारगाह में तो आदत बना ले, महीने में हफ्ते में एक दिन जरूर हाजिर हुआ करो। बराह रास्त गौसे आजम की बारगाह से जिस शख्सियत को फैज मिला है वो सरकार मुनव्वर अली शाह की जात है। नौलखा कहने लगा हुजूर दुआ फरमा दो। सरकार ने फरमाया कि जा, अल्लाह ताला तुझे एक नहीं कई औलाद अता फरमाएगा। बोलो यार, 55 साल की उम्र थी नौलखा की, का अल्लाह ताला तुझे एक नहीं कई औलाद अता फरमाएगा, मगर शर्त यह कि पहली औलाद मेरी बारगाह में लाकर पेश कर देना। जब उसके यहाँ औलाद हो गई, नौलखा राजा रानी खुशी के मारे आए सरकार मुनव्वर अली शाह की बारगाह में। सरकार ने फरमाया जा, अभी तो ये बच्चा है, जब बड़ा हो जाए ले आना। जब बड़ा हो जाए ले आना। बड़ा हो गया। अब जानते हैं कि किसी के घर में बच्चे की विलादत हो और जवानी तक बाप पाले परवरिश करे तो उनको कितनी अकीदत हो। अब वो राजा रानी थे, 55 साल तक औलाद न मिली तो बच्चों से मोहब्बत ज्यादा हो गई। उसकी इस जिंदगी के नौलखा के बेटे जिसको सरकार मुनव्वर अली शाह की दुआ की बदौलत अल्लाह ने नौलखा को अता फरमाया था, उसका नाम धनी सिंह था। धनी सिंह 1993 का एक इलाहाबाद से एक अखबार निकला करता, गंगा यमुना अखबार, जिसमें ये वाकया दर्ज है 1993 का, गालिबन अप्रैल का या किसी महीने का। मैंने किसी किताब में पढ़ा है और बड़ी मोतबर किताब में पढ़ा है कि वो नौलखा का वो बेटा धनी सिंह एक दिन सैरो तफरी करने के लिए गंगा जमुना के रास्ते से पार करता हुआ सैरो तफरी करने के लिए निकला। निकलने के बाद उसे प्यास महसूस हुई तो वो भावापुर काला डाड़ा यानी हिम्मतगंज की सरजमीन पर सरकार मुनव्वर अली शाह अपने दुर्वेशों अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, आपके पास आ गया। आने के बाद कहने लगा कि बाबा हमें पानी चाहिए। बाबा बोलो यार, बाबा हमें पानी चाहिए। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जा जा, अपने साथियों को हुक्म दिया कि इसको पानी लाके दे। आपके बगल में एक प्याला रखा हुआ था जो सरकार गौसे आजम ने दिया था। बोलो यार बोलो। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूं तुम्हारा, ये तेरा करम है या गौस जो बुला लिया है दर पर, कहां मुझसे ये कमीना कहा झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। ये तेरा करम है और ये अताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को मैंने जब बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का वो प्याला जो गौसे आजम ने सरकार मुनव्वर अली शाह को अता फरमाया था, और फरमाया था इस प्याले से जो आदमी पानी पी लेगा, जो शख्स पी लेगा, वो दुनिया से बेनियाज हो जाएगा। दुनिया में तो रहेगा, उसके अंदर दुनिया न रहेगी। तो वो जाजा का बेटा धनी सिंह कहने लगा बाबा इस प्याले से पिएंगे। सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह रब के बरगुज़ीदा वली थे, गौसे आजम से फैज़ हासिल किया था। आपने फरमाया कि बेटा धनी सिंह तुम तो राजा हो यार, ठाट बाट वाली जिंदगी छोड़कर इस प्याले के पीछे गए। कहने लगा बाबा इसी से पीऊंगा। आपने उस प्याले में पानी दिया, उसने पी लिया। पीने के बाद दुनिया से बेनियाज हो गया, दुनिया से बेनियाज हो गया। उसने अपने सिपाहियों को भेज दिया, कहा जब बाप से कह देना कि मैं हजरत ही का खादिम बन के रहूंगा, हजरत ही का खादिम बन के। जब वो जवान हो गया था तो घर से गायब हो गया था, तो नौलखा राजा रानी के साथ आए थे मुनव्वर शाह की बारगाह में, ढिटाई करके जबरन ले गए थे अपने बेटे को। तो सरकार मुनव्वर शाह ने फरमाया था जाओ, ले तो जा रहे हो, रोक नहीं पाओगे अपने बेटे को। अब वो ले गया, वो कहा कि जा अपने सिपाहियों को भेजा, बाप से कह देना कि मैं हजरत का खादिम बन के रहूंगा। बाप ने बड़ी कोशिश की। ये बात मैं एक किताब में पढ़कर, जो 1993 का इलाहाबाद से गालिबन शाये होने वाला अखबार गंगा यमुना अखबार था, उसमें 1993 में ये बात मौजूद है। अगर आप अखबार ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो दुनिया से बेनियाज हो गया। सरकार मुनव्वर शाह की खिदमत में रहा करता था नौलखा, वो जिसका नाम धनी सिंह था। सरकार मुनव्वर शाह की खिदमत किया करता था, इतनी खिदमत किया करता था। आपने अपनी खिदमत में जब उसे लिया, खिदमत में लेने के बाद उसे इस्लाम की दौलत नसीब हुई, तो आपने उसका गुलाम कादिर शाह रख दिया, गुलाम कादिर रख दिया नाम। अब जानते हो वो गुलाम कादिर
वो धनी सिंह, वो नौलखा कौन था? वो रहने वाला तो बनारस का राजा और चायल का तहसीलदार था। और धनी सिंह जिसका नाम सरकारे मुनव्वर अली शाह ने गुलाम कादिर रखा था, वो कोई और गुलाम कादिर नहीं, सरकारे मुनव्वर अली शाह के पहलू में आपके दरगाह के करीब लेटे हुए सैयदना सरकार गुलाम अब्दुल कादिर शाह थे, जिनके बारे में सरकारे मुनव्वर अली शाह ने फरमाया था, ऐ नौलखा ले जाना चाहता है तो ले जा, मगर रोक नहीं सकेगा, मगर मैं अपने गुलाम कादिर को वो मकाम अता फरमाऊंगा कि लोग मेरी बारगाह में कयामत तक आने वाले जो मेरी बारगाह में हाजिरी देंगे वो मेरी बारगाह में बाद में आएंगे, तेरे बेटे की बारगाह में पहले। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे बेटे की बारगाह में। और सरकार मुनव्वर शाह के आस्थाने पे जो आप जाते हैं, पहली दरगाह पे जो जाते हैं वही गुलाम अब्दुल कादिर शाह थे, जिनको सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान की दौलत, जिनकी सरकार मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत ईमान की दौलत मिली, आपने उनकी गुलामी इख्तियार की। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों की तारीख इसीलिए हुआ करती है। हमने मौत का जिक्र किया, बुजुर्गों की तालीमात का जिक्र सुना, तमाम चीजों को सुना। यकीनन आज जिस मरहूमा की इसाले सवाब के लिए ये महफिल कायम की गई है, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक की बरकत से मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। हम सबको तालीमात गौसे आज़म और तमाम बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आज़म का वो मकाम मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा किला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना किला, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार ले, बू बकर से कुछ आई ने सिद्को वफा किला, दुनिया बहुत ही बातिल से दब रही है, ये उम्मत रसूल की बातिल से दब रही है, ये उम्मत रसूल की, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, गुलामो तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना, नमक खाते हो आका का तो आका से वफा करना, जहां में कोई न तुझको थामने वाला रहे बाकी, मेरे सरकार थामेंगे जरा दिल से सदा करना, नबी का जिक्र करना ही हकीकत में इबादत है, अदा करते रहो तुम ये इबादत मत कज़ा करना, गुलामो तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना, नमक खाते हो आका का तो आका से वफा करना। मुझे जहां तक उम्मीद थी कि आप चाय वाले की वजह से इतना डिस्टर्ब हो गए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 10-5 मिनट भी बोल सकूंगा। ये आपकी सर्दी की रात में आपकी अच्छी समाअत, मखदूमपुर के लोगों की अच्छी समाअत को मैं दादो तहसीन पेश करता हूँ। और क्यों ना पेश करूँ कि शायर कहता है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह ताला, हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, ये नकीब साहब फरमा रहे कि आज की महफिल एक तारीखी महफिल है। वाकई लॉकडाउन के बाद बहुत सारी महफिलों में जाना हुआ, इतनी अच्छी समाअत ना, इतना अच्छा मूड। स्टेज पर मैं आया था तो मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, ये सोचकर कि यार ऐसे वक्त में मुझे बैठाया है जिस वक्त लोगों के सोने का मूड पूरा हो चुका है, कान तो बंद हो चुका है, मुंह खुल चुका है, समझ रहे। सोने का मूड, सुनने का मूड तब होता है जब कान खुला हो, मुंह बंद हो। मैं ऐसे मौके पर आया, यकीनन आप बड़ी से बड़ी महफिलों में हाजिरी हुआ करती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बे गिरामी जनाब अनस रजा साहब की दावत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि हज़रत आपको मेरे एक प्रोग्राम में चलना है, जबकि मुझे एक प्रोग्राम में जाना था। इनकी मोहब्बत की बुनियाद पे मैंने वो प्रोग्राम नहीं लिया, मगर इस चीज़ का एहसास मुझे अब हो रहा है कि यकीनन हमने नहीं लिया तो अच्छी समाअत मुझे मिल गई। गुलामो तुम गुलामी का, अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हम सबसे पहले, मुझ गुनाहगार, बहुत छोटा, बहुत गुनाहगार सियाकार हूँ,
अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।